हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नू एक्सप्लेन। तो आज मैं एक न्यू की ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ 100% एरा, जिसकी स्टोरी कोरोना पैंडेमिक के बाद की है। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1। एपिसोड 1 की शुरुआत में एक माँ अपनी बेटी का ऑनलाइन बर्थडे बना रही होती है और सभी लोग जो कमेंट कर रही हैं उन्हें थैंक यू बोल रही है। जिसके बाद 11 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लड़की 11 साल की हो जाती है। उसकी मॉम उसे बर्थडे विश करती है और उससे कहती है जल्दी से केक खा लो, फिर हमें टीचर के पास भी जाना है। जिसके बाद वो एक एकेडमी में जाते हैं, जहाँ वो टीचर से मिलते हैं। टीचर उस बच्चे से कहती है हे जे, तुम बहुत ही प्यारी दिखती हो। जिसे सुनकर उसकी मॉम बहुत ही खुश होती है। हेजी की मॉम टीचर से पूछती है क्या ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट आ गया। जिस पर टीचर कहती है जी हाँ, ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट आ गया, आपकी बेटी के 98% आए हैं और चिंता करने की बात नहीं है, इसके जल्द ही 100% भी आएंगे। और ये अच्छी बात है क्योंकि हमारे यहाँ 90% से अबव मार्क्स वाले बच्चों का ही एडमिशन होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बेटी का एडमिशन हमारे स्कूल में हो गया। जिसे सुनकर हेजे की मॉम बहुत ही खुश होती है। हेजे अपनी मॉम से पूछती है आप इतनी खुश क्यों हो। उसकी मॉम कहती है तुम कोरोना बीमारी में हुई थी, जिसकी वजह से तुम कभी स्कूल नहीं जा पाई और घर पर ही रहकर तुमने ऑनलाइन क्लास के जरिए अपनी पढ़ाई की है। लेकिन अब तुम स्कूल जा पाओगी और दोस्तों के साथ पढ़ पाओगी। लेकिन हेजी को कुछ समझ में नहीं आता कि उसकी मॉम क्या कह रही है। तो अब क्लास में टीचर अनाउंस करती है कि आज हमारी क्लास में 2 न्यू स्टूडेंट आए हैं। ये है हेजी, जिसकी ऑनलाइन टेस्ट में 98% आए हैं, और ये है सिदाई, जिसकी 99% आए हैं। हेजी हैरान होकर सिदाई को देखती है। सभी बच्चे क्लैप करते हैं और अब वो क्लास में पढ़ती है। सारे बच्चे वहाँ टैब में पढ़ते हैं। जब क्लास खत्म हो जाती है तो एक लड़की हेजी के पास आती है और उससे कहती है मुझे तुम बहुत ही अच्छी लगती हो और मेरा नाम लिमिन्यूडी है। हेजे कहती है मैंने नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उस लड़की को बहुत ही बुरा लगता है। जिसके बाद सब बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे। हेजे को थोड़ा डर लगता है कि तभी बॉल हेजे के हाथ में आ जाती है। हेजे घबरा जाती है और आंख बंद करके बॉल को फेंक देती है। जिसके बाद वो बॉल एक लड़की की आंख में लग जाती है। सभी बच्चे उस लड़की की मदद करने के लिए उसके पास जाते हैं, पर हेजे बहुत ही डर जाती है। लिमिन्यूडी उसे गुस्से में देखती है। हेजे को बहुत ही बुरा लगता है और घर पर आकर वो अपनी माँ से कहती है क्या मैं घर पर रहकर ही पढ़ाई कर सकती हूँ, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। हेजे की मॉम उसके पास आकर बोलती है मुझे पता है तुम्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं है और तुम पहली बार ऐसी जगह गई हो, लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हें जल्दी अच्छा लगने लगेगा। तो हेजे कुछ नहीं कहती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं स्कूल में सारे बच्चे खेलते हैं, पर हेजे चुपचाप बैठी रहती है। तभी वो सिदाई को कहीं जाते हुए देखती है। वो भी उसके पीछे जाती है और उसे लाइब्रेरी में कॉमिक पढ़ते देखती है। अब हेजे भी एक कॉमिक लेकर पढ़ने लगती है। तभी सिदाई बुक के बीच में से झाँक कर पूछता है क्या तुमने ये कॉमिक पढ़ ली। हेजे कहते नहीं, मैंने अभी ही पढ़ना शुरू किया है। सिदाई कहता है तो ठीक है, जल्दी से पढ़कर मुझे दे देना। हेजी सिदाई से पूछती है कि तुमने फिजिकल एक्सरसाइज की क्लास क्यों अटेंड नहीं की। सिदाई कहता है मुझे वो क्लास पसंद नहीं, इसलिए मैंने टीचर से झूठ बोल दिया कि मैं अपने अंकल के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और अगर तुम्हें भी कोई क्लास अटेंड नहीं करनी हो तो तुम भी ऐसा झूठ बोल सकती हो। कि तभी लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुलता है। सिदाई हेजी को लेकर वहाँ से भागता है और अब हेजी और सिदाई में दोस्ती हो जाती है। वो एक साथ खेलते हैं और कॉमिक पढ़ते हैं। हेजी सिदाई से कहती है अब तक वन पीस कॉमिक के 187 बुक आ चुकी हैं। सिदाई कहता है लगता है हम इसे पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगी। अब हेजे घर आती है और अपनी माँ को टीचर से फ़ोन पर बात करता देख परेशान हो जाती है। उसकी माँ उसे घूर कर देखती है। हेजी बिना कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। उसकी माँ उसके कमरे में आती है और उससे कहती है अब तुम स्कूल नहीं जाओगी। हेजी पूछती है पर क्यों।
हेजी की मॉम बोलती है, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें स्कूल जाना पसंद नहीं। हेजी कहती है, पर अब ऐसा नहीं है। उसकी मॉम उससे पूछती है, क्या तुम उस सिदाई के साथ क्लास स्किप नहीं करती हो? जिस पर हेजी कहती है, मैंने ये बस कभी कभार ही ऐसा किया है। हेजी की मॉम कहती है, लेकिन तुमने पहले कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। शायद मैंने ही तुम पर कुछ ज़्यादा भरोसा कर दिया। ये कहकर हेजी की मॉम वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हेजी बहुत ही नाराज़ हो जाती है। हेजी को बहुत ही बुरा लगता है। जिसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिदाई हेजी को बुलाता है, पर हेजी नहीं रुकती और एक कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। जिसके बाद 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिदाई हेजी को रोकता है, पर वो नहीं रुकती। सिदाई हेजी का हाथ पकड़ लेता है। हेजी अपना हाथ छुड़ा लेती है। सिदाई कहता है, तुम्हें प्रिंसिपल बुला रही हैं। हेजी कहती है, अगर प्रिंसिपल को मुझे बुलाना होगा तो वो मुझे खुद बुला लेंगे। तुम क्या मुझे ये बताने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हो? सिदाई कहता है, वन पीस कॉमिक का लास्ट पार्ट आ चुका है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सिदाई को जाता देख हेजी बहुत ही बुरा फील करती है, और ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अब सिदाई और हेजी मिल पाते हैं या नहीं, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।